नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 20 जनवरी 2022 और 20 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसे हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, और इसने अभी अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो अभी एनडीआरएफ ने 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात करें यहाँ पर एनडीआरएफ की, तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। एनडीआरएफ का मुख्यालय अंत्योदय भवन नई दिल्ली में स्थित है और एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं अतुल करवाल। एनडीआरएफ की स्थापना का उद्देश्य आपदा या संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जान माल की सुरक्षा करना होता है। एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से एनडीआरएफ की 12 बटालियन स्थित हैं तथा इसमें 13,000 एनडीआरएफ कर्मी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने ऑटो पे शुरू किया है, यूपीआई ऑटो पे, और ये शुरू करने वाली अभी रिलायंस जियो पहली दूरसंचार कंपनी बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात करें यहाँ पर यूपीआई ऑटो पे की, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि ग्राहकों को अब बार बार रिचार्ज नहीं करना होगा। यह यूपीआई ऑटो पे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता अब यूपीआई ऑटो पे का उपयोग करके मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, मनोरंजन, ओटीटी सहायता, बीमा, म्यूचुअल फंड्स जैसे आवर्ती भुगतानों को कर सकते हैं। अब यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से शुरू किया गया है। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की। इसकी स्थापना 2008 में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक एक जीवनी फरवरी 2022 में जारी की जाएगी और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखी गई है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अब बात करें इस पुस्तक की, तो इसमें स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, भू राजनीति और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल हैं और इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों को भी चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारायण देवनाथ का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक बंगाली कॉमिक्स कलाकार थे, लेखक थे और एक चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। ये थे नारायण देवनाथ और इन्हें अभी 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2013 में बंगाल के सर्वोच्च पुरस्कार बंग विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने जापान के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच आयोजित किया गया और इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और आपसी समझ और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में, तो भारत और अमेरिका के बीच लाल झंडा अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और ओमान के बीच अल नगाह अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और मालदीव के बीच एकुवेरिन नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है और भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और मिस्र के बीच डेजर्ट वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अब बात है जापान की, तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत
AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा और इसमें जापान महिला एशियाई कप का गत चैंपियन है और इसने 2018 में यह कप जीता था। बात करें यहाँ पर फीफा महिला विश्व कप की, तो इसका आयोजन 2023 में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। अब बात है फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई है और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटो। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 16 साल से अधिक की उम्र की सुपर मॉम बाघिन का निधन हो गया। यह घटना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अभी भारत की 16 साल से अधिक की उम्र की सुपर मॉम बाघिन का निधन हो गया है और ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कॉलर वाली के नाम से जानी जाने वाली सुपर मॉम बाघिन का वृद्धावस्था के कारण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है और यह अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने के लिए जानी जाती थी, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इस सुपर मॉम के कारण ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है और 2008 में एक रेडियो कॉलर के साथ फिट होने वाली पार्क में पहली महिला बाघिन बनने के लिए इसे कॉलर वाली खिताब का हासिल किया था। वन विभाग द्वारा इस बाघिन को आधिकारिक नाम T15 दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोग उसे प्यार से कॉलर वाली कहते थे। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? तो अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये जो इन्फिनिटी ब्रिज है इसका डिज़ाइन गणितीय चिन्ह इन्फिनिटी के जैसा दिखता है, जिसे आप देख सकते हैं और यह ब्रिज 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है और इसमें प्रत्येक दिशा में 6 लेन है और यह दुबई के असीमित अनंत लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात है संयुक्त अरब अमीरात की, तो ये है मैप में UAE की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। UAE की जो मुद्रा है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और UAE के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साओली मित्रा का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो ये एक बंगाली थिएटर कलाकार थी साओली मित्रा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। साओली मित्रा को 2003 में संगीत नाटक अकादमी, 2009 में पद्मश्री और 2012 में बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आप चित्र में भी देख सकते हैं। और इन्होंने महाभारत का एक और रूपांतरण अमृत समन को लिखा था और इसे निर्देशित और अभिनय भी किया था। अमृत समन का अर्थ होता है अमृत के समान और यह जो था वह बेहद लोकप्रिय कथा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब किया गया है? तो अभी हाल ही में 10 से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह वीक भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया था और इसका उद्देश्य पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करना है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था और स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी हाल ही में रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रॉबर्टा मेट्सोला, जिन्हें आप चित्र में भी देख सकते हैं, वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली केवल तीसरी महिला हैं और रॉबर्टा मेट्सोला की नियुक्ति डेविड ससोली के स्थान पर हुई है, जिनकी एक हफ्ते पहले सदमे के कारण मौत हो गई थी। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ की संसद की, तो इसकी स्थापना 10 सितंबर 1952 को हुई है और यूरोपीय संघ का संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर M.K. प्रसाद का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक पर्यावरणविद थे, यानी इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर M.K. प्रसाद, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे M.K. प्रसाद और ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक थे। इन्होंने केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक ज़मीनी स्तर के आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। M.K. प्रसाद ने लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन केरल शास्त्र साहित्य परिषद का भी नेतृत्व किया था और इन्होंने कालीकट विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति यानी प्रो वाइस चांसलर के रूप में भी काम किया था।
तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके। आगे आप सोशल मीडिया पर भी @परफेक्ट स्टडी सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हमको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।